अतुल लौंडे पाटिल पर दरअसल क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो मुद्दा उठाया आप नहीं उठा पाए? ये वीडियो वायरल इसलिए हुआ, लड़ाई कहीं और ही चली गई, आम आदमी किसी और बात पर लड़ाई लड़ता घूम रहा है। नहीं संदीप जी, यहाँ पर तो हाइपर लोकल चुनाव है। ये कितना भी इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की लड़ाई जो है, यहाँ का जो चुनाव है वो सोयाबीन के दामों पर है, कपास के दामों पर है, संतरा किसानों के साथ जो धोखा किया उस पर है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस पर है, बेरोजगारी पर है और महंगाई पर है। इसके अलावा इस महाराष्ट्र में कोई भी मुद्दे नहीं, इसलिए मजबूरन पंकजा मुंडे से लेकर अशोक चौहान से लेकर अजित दादा पर इन पवार मुद्दों को सड़क पर मजबूती से आप नहीं उठा पा रहे हैं। गूंज तो किन्हीं और मुद्दों की है। ईमानदारी से अगर आप बात कहें, माने इसे। देखिए संदीप जी, कल ही हमने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पवन खेरा जी और मैंने। पवन खेरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे दाम जो है, लहसुन के दाम, और उस वक्त हमने ये काम किया था, मंडी में खड़े एपीएमसी के उपाध्यक्ष को फोन किया था और उससे ये भी कहलवाया था। आपने किसान की बात की, हमने पूछा कि प्याज क्या दाम है, तो हमें पत्रकारों ने बताया 100 रुपए किलो है। चलो ठीक है, सही बात है। लेकिन फिर किसान को पूछा हमने, आपको कितना मिल रहा है, तो किसान ने बताया हमको 20 या 22 रुपए मिल रहा है। फिर लहसुन की बात की, लहसुन 50 या 60 रुपए मिल रहा है, लेकिन मुंबई में लहसुन 500 रुपए है, आपने दिल्ली में 600 रुपए बताया। तो किसान को भी तो कुछ नहीं मिल रहा है, और कंज्यूमर जो है, आम जो खरीदार जो है, आम आदमी जो है, उसे तो पर जब लाड़की बहना योजना में 1500 रुपए की मद को बढ़ाकर 2100 रुपए का वादा करती है महायुति, आप कहते हैं 3000 देंगे, तो आप भी तो वो लाभार्थी जाति पर ज्यादा ध्यान है कि पैसे दे दो, पैसे बांटो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। आम आदमी का चाहे तमाशा बनता रहे। संदीप जी, सिर्फ मुझे 1 मिनट 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको ये प्लान जो है पूरा वो समझा के बताता हूँ, ठीक है, ताकि जनता को पता चले ये सब बातें। देखिए, ये नोटबंदी और जीएसटी के बाद लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो गई। आपने सेविंग के बारे में बताया था, सेविंग तो वैसे भी 5.2% से नीचे पहले आ चुकी है। आपने उसका आज फिर से लोगों को दिखाकर बता दिया। अब ये जो साइकिल था, ये एक परचेसिंग पावर ही खत्म हो गई, तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से आएगी? मैं खरीद ही नहीं सकता हूं, तो मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं तो रोजगार नहीं है। ये पूरी साइकिल खत्म हो गई थी। इसलिए ये गारंटी वाली जो बात है वो कर्नाटका में सबसे पहले कि जंप स्टार्ट कैसे देंगे। और हमने लोकसभा में एक जो योजना लाई थी कि आपने बताया युवाओं को 4000 रुपए देंगे, हमने युवाओं को 8000 रुपए महीना, लेकिन जो भी ग्रेजुएट है उसे निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, अप्रेंटिसशिप 1 साल का, यानी एक्सपीरियंस भी आएगा, उसके हाथ से प्रोडक्शन भी होगा, उसको 8000 रुपए आपके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कर्नाटक में वो महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, उसके समीक्षा की बात होने लगती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर डांट लगाते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार, वो तो समोसे से लेकर न जाने किन किन चीज़ों में फंसी हुई है, पर तनख्वाहें 10 तारीख 12 तारीख 14 तारीख भी होती है। ऐसे दिन भी देखे हैं। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैंने आपको बोला मुझे सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड बोलने दीजिए, क्योंकि ये बात, ये फ्रीबीज की बात नहीं है सिर्फ ये। नहीं तो फिर मोदी जी का 28 साल से शासन है तो गुजरात में, वहां पर कुछ न देते हुए भी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जो कर्जा जो है उनके उत्पन्न के हिसाब से, वो कितना ज्यादा है सारी दुनिया को पता है। तो वो आर्थिक प्रबंधन की बात ही न करे। यहाँ बात यह है कि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है संदीप जी, और लोग कुछ कर नहीं पाते, इसलिए ये योजनाएं सामने आई। लेकिन उसको प्रोडक्शन लिंक था वो, कि ये डिमांड क्रिएट करेगी। हमने देखिए 25 लाख का बीमा हमने दिया है, हमने ये राजस्थान में करके दिखाया, कर्नाटक में करके दिखाया है, और तेलंगाना में भी करके दिखाया है। तो आप सबको कंगाल कर दोगे तो मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी। मनमोहन सिंह मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, देश के प्रधानमंत्री भी और कांग्रेस से ही थे, वो हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा उनके वो फेमस वर्ड्स याद हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। यहां तो आप पैसे पेड़ पर उगा रहे हैं सारे। नहीं, आप फिर थोड़ा समझने में गलती कर रहे हैं। अच्छा, मनमोहन सिंह साहब थे तब जो डेवलपमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लोग का डेवलपमेंट हो रहा था, गरीबों तक नहीं पहुंचना है, तब आरटीआई आया, आरटीआई राइट टू एजुकेशन आया, राजीव गांधी जीवनदायी योजना आई, मनरेगा आई। ये हमने, हमारी जो भी योजनाएं है वो योजनाएं लिंक्ड है डिमांड से, कि मार्केट में डिमांड हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इससे लिंक्ड है। और जो दे सकते हैं इकोनॉमी में, जो तो आमदनी बढ़ा दीजिए ना आम आदमी की, वो रास्ता क्यों नहीं दिखाता कोई? वही बढ़ा रहे ना। अगर हम कहते हैं कि हम सोयाबीन को 7000 रुपए देंगे, एमएसपी को लीगल करेंगे, ये हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हम किसान के जो श्रम है उसका दाम देने की बात कर रहे हैं ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।